जितने ज्यादा कंट्रीज इस रुपी ट्रेड को एक्सेप्ट करेंगे, क्या हम रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने में आगे बढ़ रहे हैं इससे? बिल्कुल सर, जिस दिन हम 40-50 में पहुंच गए, बाय डिफॉल्ट वी आर देयर। जो पाकिस्तान है वो एक गुलाम मुल्क है, तो इंडिया है वो एक आज़ाद मुल्क है। तो जो लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है इंडिया की तरफ, दूसरी कंट्रीज का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है डे बाय डे? अगर हम देखें किसी भी फील्ड के अंदर पाकिस्तान का कोई कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया को ज़्यादा हर कोई प्रेफर कर रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो किसी किस्म के भी रिलेशंस हो, तो इंडिया को ज़्यादा फॉलो कर रही है दुनिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सिंगापुर और यूएई ने भारत के साथ रुपीस में ट्रेड करने के लिए मंजूरी दे दी है, जहां पर अब भारत सिंगापुर और यूएई के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है। इसके पहले भारत ने रशिया और ईरान के साथ भी रुपी में ट्रेड किया था, और भारत अब यूपीआई जो कि एक पेमेंट सिस्टम है उसको पूरी दुनिया में लागू करना चाहता है, जिससे सारे हिंदुस्तानी और बाकी देशों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम अपने फॉरेन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत सारे करेंसीज में, इसलिए उन्होंने ज़्यादा महत्व सोने को दिया है। इसलिए अब भारत दुनिया से गोल्ड खरीदेगा और अपने रिजर्व्स में रखेगा, जिसमें अन्य करेंसी जो कि भारत ने डिसाइड की है वो अपने फॉरेन करेंसीज में रखेंगे, वो है यूरोस और डॉलर, जिससे हर एक देश से उनको फ़ायदा मिल सके। अगर किसी देश की करेंसी डी वैल्यू हो गई तो भारत को इसका हर्जाना भुगतना ना पड़े, इसलिए भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। आईएमएफ ने भी भारत के पेमेंट सिस्टम की तारीफ की और कहा कि भारत का पेमेंट सिस्टम इतना अच्छा और सिक्योर है, यही कारण है कि भारत बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कि यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए ट्रेड के तौर पर। अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि पहले रशिया, उसके बाद अभी एक और खबर आई, ईरान भी ऑयल सेल कर रहा है, ऑयल की ट्रेड हो रही है, तो वो भी इंडिया की करेंसी के ऊपर। आप बताएंगे कि कोई भी कंट्री अपने करेंसी के ऊपर ट्रेड करती थी, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर? उस कंट्री को कहाँ देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, अगर आपकी करंट करेंसी के अंदर ट्रेड हो रही है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपको अब रशिया, जो ईरान और दूसरे मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। जैसे आज आपको ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए, और आपने उनके मुल्क में, अमेरिका में, अपने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि यूएई की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी तो पाकिस्तान को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी फील्ड में कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है इसलिए, या इंडिया के साथ उनको बेनिफिट ज़्यादा नज़र आते हैं इसलिए यूएई और इस्लामिक कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ है? देखिए, इसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाली तो बात ही नहीं है। एक मुल्क अपना ट्रेड करना चाह रहा है और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने डॉलर रिजर्व्स पे उसकी पाबंदी लगाई हुई है, तो वो बेचारा क्या करे? उसने जिससे ट्रेड करनी है, उसके साथ उसको ट्रेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो अपनी ट्रेड करेगा, और ट्रेड से ही एक मुल्क बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो मुल्क स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर उनको एक ऑप्शन, अब ईरान है, उस पर इतने साल की पाबंदी लगी हुई है, वो बेचारा इतने साल से, पाकिस्तान ने तो उसकी कोई मदद नहीं की, तब उसको पाकिस्तान नहीं था, या पाकिस्तान को याद नहीं था कि यार ईरान भी कोई मुल्क है। आज ईरान अगर अपने फ़ायदे के लिए इंडियन अकाउंट में, वॉस्त्रो अकाउंट्स के अंदर डीलिंग कर रहा है इंडियन रुपी में, तो आज पाकिस्तान ये गिला करे कि ईरान ने हमें नहीं पहले पूछा, उनको पूछा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं इसमें ट्रेड के अंदर भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है एशिया के अंदर, क्या इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स के अंदर एशिया का? इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल आईटी साइड पे अच्छा है, लेकिन सुपर पावर जो है वो एक आजकल के दौर में एक मिथ बन चुकी है। अब सुपर पावर है सच किसी को जज नहीं कर सकते। अमेरिका को आप सुपर पावर मानते हैं, लेकिन वो है नहीं, कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है, तो ऐसा आप उसको कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा मुल्क जो इन्फ्लुएंस रखता है किसी भी और मुल्क में, यूनाइटेड नेशंस में वो अपना जो है वीटो पावर रखता है, या उसके पास ताकत है, इन्फ्लुएंस रखता है, अब दूसरे मुल्क को उसकी रेगुलेशंस को कंट्रोल कर सकता है। अब आप ईरान की और दूसरे मुल्क की मिसाल दे रहे हैं, वो जब ट्रेड करते हैं इंडियन करेंसी के अंदर, उनका एक ट्रेड का मेजर पोर्शन उनके साथ चलता है। कल को अगर आगे चल के इंडिया को कोई फ़ायदा चाहिए तो ईरान उन्हें देगा, पाकिस्तान को देगा, तो वो अपनी दुकान बचाएगा।
वो इस तरह उससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। $73 बिलियन का ट्रेड है आज की डेट में और वो 100 बिलियन जाएगा। और ये जो हम सोना लाएंगे कहां लाएंगे? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहां है? गुजरात में। गिफ्ट सिटी है ये गुजरात में। बताइए ये बताइए कि जितने ज्यादा कंट्रीज इस रुपी ट्रेड को एक्सेप्ट करेंगे, क्या हम रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने में आगे बढ़ रहे हैं इससे? बिल्कुल सर, जिस दिन हम 40-50 में पहुंच गए बाय डिफॉल्ट वी आर देयर। कोई माने ना माने, जिस दिन आप 40 से 50 कंट्री में पहुंच गए, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको, आप तो पहुंच ही गए हो। इट डज नॉट मैटर डज द वर्ल्ड एग्री टू दैट और नॉट। आईएमएफ की आप बास्केट में नहीं, यू विल कम इनटू आईएमएफ बास्केट। और मैं जो आपको यहां बता रहा था, गिफ्ट सिटी में क्यों ला रहे? गिफ्ट सिटी में लगभग आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम होता है, ना के बराबर होता है। मोदी जी ने क्या कहा था? बुलियन एक्सचेंज कहां खुल रहा है? गिफ्ट सिटी में। जब बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में खुलेगा तो इसका मतलब है वहां से सोना चांदी, बुलियन होता है जो भी है, सोना चांदी, ये जो मेटल्स हम इंपोर्ट करते हैं, उसका एक्सचेंज खुल रहा है गिफ्ट सिटी में। इसका मतलब गुजरात में संपन्नता और बढ़ गई। पहला रिजाउंडिंग बुलियन एक्सचेंज हमारे यहाँ खुल गया। जब बुलियन एक्सचेंज हमारे यहाँ खुलेगा, हम वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स है, विल स्टार्ट ड्राइविंग द ग्लोबल प्राइसेस। इकोनॉमिकल लिहाज से आप देखेंगे इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अगर हम ये कहते रहें कि सर इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ऐसे करेंगे, अगर हम देखें तो फैक्ट पे बात करें तो पाकिस्तान अभी लाइक टॉप 100 में भी रिलायबल नहीं कर रहा कहीं पे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं जो कि हम को सही उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपकी वाटर सोर्सेज हैं, उसके लिए वाटर रिजर्वायर बनाए जाएं, डैम बनाए जाएं। फिर हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड पड़ी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, उसको हम अंडर कल्टिवेशन लेके आएँ। इसके अलावा हमारे पास जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को एजुकेट करें, हाईली क्वालिफाइड PhD की डिग्री करवाएं और फिर गवर्नमेंट उनको पे करे और उनको वहाँ पे शिफ्ट करे, उनको वहाँ पर माइग्रेट करे दूसरे ममालिक में, उनको फैसिलिटेट करे, उनको लोन दे। दूसरी बात जो पाकिस्तान इंडिया के आपने एक सवाल किया था पीछे है, तो पाकिस्तान जो है ना इंडिया आ गया, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी ज़ात के साथ वफ़ादार हैं और इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ जो है ना वफ़ादार हैं, अपनी ज़ात के साथ। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और इंडिया में, इसलिए वो हमसे आगे जा रहा है। उतना ही नहीं, वहां से हमें सोना चांदी और सस्ता मिलेगा। तो 2 लाख किलो सोना खरीदना बहुत बड़ी चीज है। अभी जो हमारा 7-8%, अगर आप रिजर्व बैंक पे देखें, करीब 7-8% हमारे रिजर्व सोने में, ये करीब 12% बढ़ेंगे सोना आने के बाद। और हम यही सोना ऑस्ट्रेलिया से भी खरीद सकते हैं। संभवतः वो सोना भी हम कोशिश करेंगे हम रुपया दे के ही खरीदे। अब लॉन्ग रन में होगा क्या? अगले साल का प्रेडिक्शन आज आपके चैनल पे कर रहा हूं, आप सुनिएगा। 2023 में सर डॉलर जितना भी उठ रहा उतना ही डॉलर गिरेगा इन 2023। आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हैपन। तब क्या होगा? काफी कंट्रियां डॉलर से हट चुकी होंगी। और हम बाय द वे हम यूरो भी खरीद रहे हैं, हम यूरो भी और ज्यादा ले रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हेजिंग ऑन डॉलर। तो मैंने कहा था आपको, डॉलर, यूरो, गोल्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड्स। तो डॉलर और सिक्योरिटी बॉन्ड्स तो एक साथ है। यूरो हम बढ़ा रहे हैं और हम गोल्ड बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं रोहित भाई? अगर कल को ये वर्ल्ड ऑर्डर में ये बड़ा फेरबदल आता, जिसकी आने की पूरी संभावना, बिकॉज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड यूरोप इज आल्सो ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आपने देखा आज कीव में कितने मिसाइल गिरे और कितनी हाई तोबा मची है, हाहाकार मचा कीव में। ज़ेलेंस्की पता नहीं, दिखाई नहीं दिया, आज सुबह से है नहीं है, ईश्वर जाने, पता नहीं। अब यहां क्या है, जब ये होगा तो हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतना सोना है, वी कैन गारंटी रुपी एज ए इंटरनेशनल करेंसी। अगर 8,000 टन पे अमेरिका की करेंसी ग्लोबल हो सकती है, 25,000 और अपना जोड़िए 5,000-6,000 5,000 जो भी है, तो 25 से 30,000 टन पे हम रुपये को ग्लोबल करेंसी क्यों नहीं बना सकते?